गॉडजिला ने डीसी यूनिवर्स के ऊपर अटैक किया है। कॉन्ग अभी स्कल आइलैंड में ही है। लीग ऑफ शैडो कुछ मॉन्स्टर्स के स्केलेटन को चुराना चाहते हैं और अभी इस यूनिवर्स में बहुत सारे टाइटन्स का अपीयरेंस हो चुका है जो तबाही मचा रहे हैं और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है लीजियन ऑफ डूम का मेंबर टॉयमैन। इस बीच शज़ैम को बचाते हुए सुपरमैन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का शिकार बनता है और अभी वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो ये है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग में दिखाए गए कुछ मेजर इवेंट्स। आगे की कहानी मतलब इशू 5 यहीं से स्टार्ट होता है। जस्टिस लीग हेडक्वार्टर से लुइस वीडियो कॉल कर रही है। दूसरी तरफ है लेक्स लूथर की असिस्टेंट मर्सी। लुइस को अभी जानना है कि उन टाइटन्स को लेकर लेक्स के दिमाग में क्या प्लान्स हैं। मर्सी कहती है उसे ड्रीम स्टोन चाहिए और वो शायद टॉयमैन के पास है और अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन करो लेक्स उन क्रीचर्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है। लुइस कहती है मर्सी प्लीज, मैंने तुम्हें बहुत बार हेल्प किया है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को मैंने कितनी बार बचाया है और जिस लेवल का थ्रेट अभी रस्तों पर घूम रहा है वो दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो तुम ये सोचो कि हम लोगों को मिलकर उसे रोकना होगा। मर्सी कहती है क्या वो सुपरमैन के बारे में सच कह रहा है? क्या वो सच में हमारे बीच नहीं है? लुइस कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, उसका हालत बहुत खराब है लेकिन वो हील कर रहा है। मर्सी कहती है जिस मॉन्स्टर ने उसे घायल किया है उसका नाम गॉडजिला है। दूसरी दुनिया से हम लोगों को एक फाइल मिला है जो किसी मोनार्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है और उस फाइल में उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ है। मैं वो फाइल अभी भेजता हूँ और सच में मेरे पास सिर्फ इतना ही है। लुइस अभी थैंक्स कहकर उस कॉल को कट कर देती है। कोरा अभी अपने भाई की तरफ देख रही है। लुइस कोरा से कहती है कारा, मैंने मर्सी को सुपरमैन के बारे में कुछ नहीं बताया और अभी के लिए हम लोग ये बता भी नहीं सकते, लेकिन क्या वो? कोरा अपना सर हिलाती है। वो कहती है नहीं, मेरा भाई अभी भी जिंदा है लेकिन वो मर रहा है। लुइस फिर से उदास हो जाती है। इस दौरान समंदर की गहराइयों में अपने हीरोज देख रहे हैं कि अटलांटिस के गार्जियन क्रैकन को गॉडजिला और टियामेट से फाइट करते हुए एक्वामैन, मैरा और फ्लैश शहर के अंदर उस बीकन को ढूंढ रहे हैं। वही वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न उस डोम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि इस मॉन्स्टर बैटल से वो ज्यादा डैमेज ना हो। गॉडजिला टियामेट के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक करता है जिससे टियामेट उस डोम के ऊपर गिरने वाला होता है। डायना कहती है संभल कर, जिससे लैंटर्न अपने पावर्स को यूज करके एक जायगेंटिक नेट क्रिएट करता है जो टियामेट को उस डोम के ऊपर गिरने से पहले ही रोक देता है। लेकिन अभी क्रैकन गॉडजिला को पकड़कर उस डोम के ऊपर पटक देता है जिससे वो डोम टूटने लगता है। डायना कहती है हैल, ये टूट रहा है, हमें कुछ करना होगा। हैल अभी उस टूटे हुए जगह के ऊपर एक शील्ड क्रिएट करता है। फ्लैश कहता है मिल गया, मुझे वो बीकन मिल गया। फ्लैश तेजी के साथ उस शहर से बाहर निकलता है। फ्लैश अभी एक्वामैन और मैरा से कहता है मैं इसे दूर ले जाता हूँ, तुम अपने शहर को बचाओ। ये कहकर वो उधर से निकल जाता है। वहीं टियामेट उस बीकन को पकड़ने की कोशिश में फ्लैश को निगलने वाला होता है और इसी टाइम वो क्रैकन गॉडजिला को दोबारा हिट करता है जिससे वो दोनों ही ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से में गिर रहे होते हैं। एक्वामैन अभी मैरा का हाथ पकड़ता है और कहता है डोम को रिपेयर करो, मैं और डायना देख लेंगे। ये कहकर वो दोनों ही ट्रेंच की गहराइयों में जाने लगते हैं। इस दौरान ग्रीन एरो अभी भी लीग ऑफ असैसिन्स की शिप में कहीं छुपा हुआ है। वो छुपकर सब कुछ देख रहा है और सोच रहा है इन असैसिन्स को कैसे रोका जाए, उन्हें वो स्केलेटन क्यों चाहिए, वो उन टाइटन्स के स्केलेटन के साथ क्या करने वाले हैं और ये जा कहाँ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एरो के दिमाग में चल रहे होते हैं। अभी जब वो फिर से उनकी तरफ देखता है तब वो सारे निंजास उसकी तरफ देख रहे होते हैं। एरो कहता है मुझे लगा मैं मन में बात कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। एरो अभी उन निंजास के ऊपर टूट पड़ता है और अभी वो अपने मुक्के से, अपने लात से, अपने एरो से उन्हें जवाब दे रहा होता है, लेकिन वो निंजास नंबर्स में थोड़े ज्यादा है, ऐसे नहीं चलेगा। ये कहकर वो एक एक्सप्लोसिव एरो को शूट करता है और फिर वो उसके ब्लास्ट होते ही उस शिप से नीचे कूद जाता है। नया प्लान, क्या कोई हेल्प करेगा? मैं पानी में हूँ। ओलिवर अभी उस शिप को दूर जाते हुए देखता है। इस दौरान अपने हीरोज उन टाइटन्स के अगेंस्ट अपने बैटल को कंटिन्यू रखते हैं। बैटमैन अभी अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है ताकि वो गॉथम के अंदर अपने लिए कुछ बना सके। साइबॉर्ग अभी मोना की उस फाइल को बैटमैन को देता है और बैटमैन उसे गौर से देखता है। बैटमैन कहता है क्या किसी ने शज़ैम को देखा है? साइबॉर्ग कहता है नेगेटिव, सुपरगर्ल स्कल आइलैंड में जा रही है ताकि वो कॉन्ग के साथ टीम अप कर सके। उन टाइटन्स में कॉन्ग ही सबसे अच्छा है। अगर इस जंग में हमें 300 फीट का एक दोस्त मिलता है तो हम लोग मिलकर इस बैटल को जीत सकते हैं। बैटमैन लीग के इस प्लान से अग्री करता है। सुपरगर्ल अभी स्कल आइलैंड पहुंचती हैं और वो देखती हैं कि ग्रॉड अपने गॉरिला फॉलोअर्स को लेकर कॉन्ग का वॉरशिप कर रहे हैं। वो उसके सामने झुक रहे हैं। कॉन्ग अभी अपने चेस्ट को थंब करके उसका रिस्पॉन्स करता है। सुपरगर्ल कहती हैं वो तुम्हारा गॉड नहीं है और ना ही वो तुम्हारे जैसा है, उससे दूर रहो, उसे अपने जैसे बनाने की कोशिश भी मत करना। ग्रॉड अपने सर को झुकाकर हंस रहा होता है और जब वो अपने सिर को ऊपर उठाता है तब हम लोगों को देखने मिलता है कि उसके हॉर्न में एक क्रिप्टोनाइट लगा हुआ है और वो इससे सुपरगर्ल को कंट्रोल करता है। सुपरगर्ल अभी कॉन्ग को एक जोरदार पंच करता है जिससे कॉन्ग जमीन पर गिर जाता है। बहुत अच्छे।
ग्रॉड कहता है। और अभी जब सुपरगर्ल जमीन पर उतरती है तब हम लोगों को देखने मिलता है कि ग्रॉड ने सुपरगर्ल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया है। इस दौरान लीजन ऑफ डूम टॉयमैन को अभी भी ढूंढ रहा है, जो गॉडजिला के मेट्रोपोलिस में आते ही कहीं पर जाकर छुप गया है। डेथस्ट्रोक कहता है डूम अभी भी टॉयमैन को ढूंढ रहा है, लेकिन अगर वो मेट्रोपोलिस में है तो फिर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। डूम्स अभी एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं कि तभी एक दूसरा बीकन सिग्नल उन्हें रोक देता है। कैप्टन कूल कहता है ये सिग्नल भी टाइटन्स को अपनी तरफ बुला रहा है। ब्लैक मैंटा कहता है सबके सब मेट्रोपोलिस में अभी। इस दौरान फाइनली बैटमैन को शज़ैम मिल जाता है। बैटमैन कहता है बिली मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम हमेशा सब कुछ सही नहीं कर सकते और अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना बहुत बड़ी गलती है। इस चीज को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सुनकर शज़ैम अपना सिर हिलाता है। लीजियन ऑफ डूम ने ये शुरू किया है, उनकी वजह से सुपरमैन मारा गया है, उन्हें इस चीज का हिसाब देना होगा। बैटमैन अभी अपने मॉनिटर में देखता है और उसे पता चलता है कि शज़ैम अभी डूम के हेडक्वार्टर के करीब पहुंच चुका है। तो इसी रीजन से बैटमैन कहता है शज़ैम उनसे एंगेज मत होना, चुप कर रहो और उनके ऊपर नजर रखो। शज़ैम कहता है इसके लिए लेट हो चुका है और ये कहते हुए वो हेडक्वार्टर के अंदर लैंड करता है, जो देखकर वो सारे विलन शज़ैम की तरफ दौड़ते हैं और फिर शज़ैम का गुस्सा उनके ऊपर टूट पड़ता है। इस दौरान जाइगेंटा शज़ैम के ऊपर एक पंच करती है, जिससे वो और ब्लॉकबस्टर घायल होकर नीचे गिरते हैं। पिंक कहता है क्या जाइगेंटा ने ब्लॉकबस्टर को मारा? इस बीच ओशन में हेल उस डूम को बचाए रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। मैरा उसे और थोड़ी देर रोक कर रखने के लिए कहती है, लेकिन हेल का पावर धीरे धीरे गिर रहा है और उसका लाइट भी फेड हो रहा है। ये देखकर हेल मैरा से माफी मांगता है। ऐसे में बहुत सारे लैंटर्न्स उधर पर अपीयर होते हैं। फिर वो सारे मिलकर उस डोम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को क्रिएट करते हैं। जॉन स्टुअर्ट कहता है सॉरी बडी, थोड़ा लेट हो गया। हेल पीछे मुड़कर देखता है। जॉन स्टुअर्ट, जेसिका क्रूज, गाय गार्डनर और साइमन बैस ये सारे मिलकर उसे हेल्प कर रहे हैं। हम लोग इस डोम को देखते हैं, तुम अपने लोगों को अपना काम करने के लिए कहो। जॉन मैरा से कहता है। मैरा कहती है इसके बाद तुम्हें मेरे हस्बैंड को ढूंढना होगा, वो उन मॉन्स्टर्स के पीछे ट्रेंच के अंदर गया है। इस दौरान ट्रेंच के अंदर गॉडजिला और वो क्रैकन तोड़फाड़ फाइट कर रहे हैं। ऐसे में आर्थर सही टाइम देखकर वो उस एंशिएंट चेन को जिसमें अब तक क्रैकन बंधा हुआ था वो उसे गॉडजिला के पैरों में लगा देता है और गॉडजिला ट्रैप्ड हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपना न्यूक्लियर ब्रेथ छोड़ता है। ऐसे में डायना और आर्थर उधर से निकल जाते हैं। डायना कहती है क्या वो चेन उसे रोक सकता है? आर्थर कहता है ये बना है एंथ मेटल से, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी हो, हमारा सबसे बड़ा थ्रेट अभी हमारे कैद में है। इस दौरान लेक्स के सीक्रेट लैब में उसने मेगागॉडजिला को बना लिया है। लेक्स अभी कॉकपिट में है और वो उसे एक्टिवेट करने ही वाला है। मर्सी कहती है मिस्टर लूथर कैसा लग रहा है आपको? लेक्स हंसता है और कहता है पावरफुल। मर्सी कहती है मैं 4 टाइटन्स को गिन सकती हूँ जो मेगागॉडजिला के करीब आ रहा है। मेगागॉडजिला के अंदर कोई बीकन है क्या? अगर है तो फिर हमें उसे ढूंढना होगा और उसे डीएक्टिवेट करना होगा। लेक्स अपना सर हिलाता है और कहता है नहीं, उन्हें आने दो, उन्हें जानना चाहिए एक असली अल्फा कैसा होता है। और अभी मेगागॉडजिला एक्टिवेट होता है। इस दौरान धरती के एक छोर पर रास एल गोल एक पिट के बाहर इंतजार कर रहा है। वो अपने फॉलोअर्स को देख रहा है जो एक जाइगेंटिक टाइटन के स्केलेटन को उस पिट के अंदर गिराने वाले हैं। और यहीं पर इशू 5 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।